कार्तिक मास के समापन छोर में, जो कि आज पूर्णमासी है, गंगा पूर्णिमा है, मैं आप सब भक्तों के हृदय में अनवरत विचरण करने वाले अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करता हूँ। तुलसी सालराम भगवान का मैं आपकी स्थायी श्रद्धा में उनकी मैं झलक ही नहीं देखता, मैं उनको कोट से आभार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप सब जन। और मेरे लिए तो आज का दिन बहुत आनंदोत्मग्न है, बहुत बढ़िया है मेरे लिए आज का दिन, और मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ। और ये कहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा जन्म उस परंपरा में है जहाँ जिनकी कृपा, जिनका आशीर्वाद, जिनका स्नेह, जिनकी अध्यात्म ऊर्जा, जिनकी छवि, जिनका चरित्र आज जनमानस के कल्याण में लगा हुआ है, ऐसे उन महापुरुष जो वर्तमान समय के विवेकानंद हैं, मेरे परम आराधक हैं, मेरे लिए वो महादेव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा हमारा दिन का आरंभ होता है और जिनकी ही कृपा के द्वारा हम निशा काल में उस निशीथ क्षणों का अनुभव करते हैं। उनका आज प्राकट्य महोत्सव है, उनका आज अवतरण दिवस है। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री जी आज से लगभग उन वर्षों में, जिनको आज 70वां अवतरण दिवस के रूप में आज संपूर्ण प्रभु प्रेमी संघ और तुलसी गौसेवा परिवार पूरे आनंद के साथ मना रहा है। आज सुबह से ही मैं बड़ा उत्साहित हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ। हम पूज्य महाराज श्री जी के एक लंबी आयु के लिए, उनके दिव्य स्वास्थ्य के लिए, और उनकी है ऊर्जा जनमानस कल्याण में लगी हुई है। बार बार हम उनको स्मरण कर रहे हैं। यूँ तो हमारा कोई क्षण ऐसा नहीं होता कि पूज्य महाराज श्री जी को हम स्मरण ना कर पाएँ। आज हमारे पूज्य महाराज श्री जी से कौन अनभिज्ञ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय और धर्म के परम सेतु हैं, और जग मंगल उनके द्वारा हो रहा है। उनके द्वारा इतने अद्भुत कार्य हो रहे हैं, जो कि करीब 3 लाख सन्यासी महात्माओं के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। और ये कहकर हम कितने खुश हो रहे हैं, हमें कितनी गुदगुदी हो रही है। किसी भी कुंभ का आरंभ उनके बिना नहीं होता, किसी भी कुंभ का स्नान उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। ऐसे वह सिर्फ एक किसी प्रदेश के ही पूज्य नहीं है, एक स्थान के ही पूज्य नहीं है, भले ही किसी ने उनसे दीक्षा ली है या नहीं ली है, और वह पूरे जग के पूज्य हैं, वो जगत पूज्य हैं। और वह महापुरुष हैं जिनका हर क्षण हर पल परमार्थ में लगा हुआ है। ऐसे परम पूज्य प्रातस्मरणीय जुना पीठाधीश्वर परम आराध्य अतिवंदनीय है, चिर स्थायी सत्ता जिनकी जनमानस के हृदय पटल पर छाई हुई है, ऐसे पूज्य महाराज श्री जी, आप सब उनका नाम जानते हैं। और हम उनके चरणों में कोट से आभार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज महाराज श्री जी को कौन नहीं जानता है। उन्होंने इतने दिव्य काम किए हैं और वह कर रहे हैं। गौ माता के तो वो परम भक्त हैं ही। सबसे बड़ी बात है वह ब्राह्मणों के भी बहुत बड़े भक्त हैं। वो ऐसे श्लोक को इतने आनंद के साथ बोलते हैं, नमो ब्रह्मांड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वो बहुत आनंद के साथ इस विष्णु पुराण के श्लोक को वो बोलते हैं। महाराज श्री जी के यहाँ ब्राह्मणों की बड़ी पूजा होती है, वहाँ अनुष्ठान चलते रहते हैं, और उन्होंने हजारों हजारों बच्चों को गोद ले रखा है। हजारों हजारों बच्चों को उन्होंने गोद लिया है, जिनकी पढ़ाई लिखाई और संपूर्ण व्यवस्था हरिहर आश्रम और प्रभु प्रेमाश्रम के माध्यम से चल रही है। इस धरती के मैं आपको यह बोल दूं कि स्वयं एक ईश्वरीय सत्ता धरती पर 70 साल पहले अवतरित हुई, और वह भगवती सत्ता जन कल्याण में कितने जनों का उन्होंने जीवन सुधारा, कितनों के कलमश दूर किए, कितनों की आपदाओं का हरण किया गया, कितनों को जीवन मिला,
कितने लोग आज आनंद की सरता में अवगाहित हो रहे हैं। ये उस महामनीष, इस महापुरुष और ये महाअध्यात्म पुरुष जिनका दर्शन साक्षात महादेव का दर्शन है, प्रभु का दर्शन है। आज उनका अवतरण दिवस है। पूज्य महाराज श्री जी, आइए हम उनके चरणों में कोट सहवार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनके किए गए जन कल्याण के जो कार्य किए गए हैं वो अतिवंदनीय है, वो बहुत प्रणाम करने के लायक हैं। कभी आप हरिद्वार जाइए, जहाँ की रुद्राक्ष का वृक्ष जो दर्शन करते ही लोगों की हीनता का हरण करता है, लोगों की दीनता और लोगों की उस दरिद्रता का नाश करता है। बेकार भरे हुए मस्तिष्क में और उस मन बुद्धि चित्त और अहंकार चतुष्ट अंतःकरण को जिनकी सत्ता, जिनका दर्शन और जिनकी वह पावन भूमि अंदर के उस कलमस को दूर करती है, ऐसा हरिहर आश्रम। कभी आप हरिद्वार जाएं तो ऐसे दिव्य पीठ का, जूना पीठ का आप दर्शन कीजिए। हमारे महाराज श्री जी बहुत सरल है, सबसे मिलते हैं। वहाँ कोई पहुँचे और महाराज श्री जी से मुलाकात ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये मैंने बहुत बार बोला है, वर्तमान समय में आज समाज के उन जनों का जो श्रद्धा लिए हुए हैं, सहज में जिनसे मुलाकात होती है, हम गौरव के साथ कहते हैं ऐसे हमारे महाराज श्री जी हैं। इन्हें आप विविध टेलीविज़न चैनलों पर बरकरार सुनते हैं। और जब कोई कुंभ की सीमा में प्रवेश करता है तो महाराज श्री जी का नाम, उनका ध्यान, उनका रूप, उनका चित्त, उनकी साधना कुंभ के कई किलोमीटर पूर्व से नाक उस खुशबू को पकड़ती है, सुगंधी को पकड़ती है। ऐसे जूना पीठाधीश्वर परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय परम पूज्य परमाचार्य, ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री जी के अवतरण दिवस पर हम उनके श्री चरणों में कोट सहवार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज रात्रि को हम हजारों दिए जलाएंगे महाराज श्री जी के लिए। हमारी तो ये परंपरा ही बड़ी अद्भुत है, बहुत आनंद को देने वाली परंपरा है। और मैं बड़ा बड़भागी हूँ कि मैं उनका मानस पुत्र हूँ, मैं उनका अध्यात्म पुत्र हूँ। मेरा भाग्य नहीं है कि मेरा बहुत बड़ा भाग्य है। पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी कहते थे कि जिनका जैसा गुरु होगा और उसकी कुछ अद्भुत बातें उस शिष्य के जीवन में तो बिल्कुल चल करके आ ही जाएंगी। हम हर क्षण हर पल इस चित्त का चिंतन करते हैं, इस रूप का चिंतन करते हैं, विचारों का चिंतन करते हैं। उनकी बातें बहुत मधुर हैं, कथा दुनिया कहती है, लेकिन पूज्य महाराज श्री जी जिस समय बोलते हैं तो वो ये लगता है कि शब्द श्रृंगारित हो गया है उस भाषा में, शब्द पल्लवित हो गया है उस भाषा में। जैसे वसंत के पूर्व झड़े हुए फूल जब बसंत में खिलते हैं तो बड़े मनोहर लगते हैं। जब इसे जिह्वा से कोई शब्द निकलता है तो वो मनमोहक लगता है, ऐसी वाणी से स्फुरित होता है। यदि मैं सरस्वती माता का वरद पुत्र कह दूं पूज्य महाराज श्री जी को तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज पूरा देश उनका मंगल में अवतरण दिवस, आज प्राकट्य महोत्सव और प्रकाश उत्सव मना रहा है। अब हमें इतनी जिम्मेवारियां लग गई हैं, नहीं तो हमारी ये कार्तिक पूर्णिमा बहुत बहुत वर्षों तक पूज्य महाराज श्री जी के ही चरणों में बीती हैं। उस आनंद का हमने सदैव अनुभव किया है। भले ही हम इस मास के लोथड़े से भले ही दूर रहें, लेकिन हम तो उनके चरणों के किंकर हैं, उनके चरणों के दास हैं, और उन्हीं के चरण रेणु के द्वारा ही हमारे जीवन का कल्याण है। आइए उन चरणों में हम वंदन प्रणाम करते हैं, एक कड़ी बोलकर, और फिर मैं कथानक की तरफ बढ़ता हूँ। आइए, गुरु मेरी पूजा, एक कड़ी बोलकर और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज गुरु नानक देव जयंती भी है। आज का दिन अति पावन है, बहुत मंगल में भरा हुआ है। तो आइए हम एक बार अपने हृदय पटल पर वह गुनगुनाती हुई आवाज, जहाँ गुरु कृपा की समग्रता भरी हुई है, वह एक दो पंक्तियाँ गा करके हम आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं बड़े भाव के साथ और बहुत आनंद के साथ। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद
गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंता, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा देव अलग अभेव, गुरु मेरा देव अलग अभेव, सर्व पूजे चरण गुरु सिंह, सर्व पूजे चरण गुरु सिंह, मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु बहुतारे भव से पारे, गुरु बहुतारे भव से पारे, सर्व पूजे कर्ण गुरु सिंह, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय हो।